हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि किस तरह से रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दी स्प्रिंग बूट एंड माइस्क्यूएल डेटाबेस। मैंने इस सीरीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 थ्योरेटिकल हम देखेंगे कि रेस्टफुल एपीआई है क्या और कहाँ पे हम रेस्टफुल एपीआई यूज़ करते हैं, कहाँ पे हमें रेस्टफुल एपीआई की नीड होती है। पॉइंट नंबर 2 के रिक्वायर्ड टूल्स कौन से हैं जिनको यूज़ करते हुए हम रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि हम प्रैक्टिकल करके रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करेंगे, मींस के प्रैक्टिकल करके हम रेस्टफुल एपीआई के जितने मेथड हैं वो हम सीखेंगे भी और उनको प्रैक्टिकल भी करेंगे। पॉइंट नंबर 1 व्हाट इज़ रेस्टफुल एपीआई। थ्योरेटिकल में ये हमें पता होना चाहिए कि रेस्टफुल एपीआई है क्या। द टर्म रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसफ़र वर्ड से ही आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। It is a method that defines the set of rules in order to create web services। ये एक मेथड होता है जो हमें प्रोवाइड करता है कि आप क्लाइंट और सर्वर के बिटवीन कम्युनिकेशन ईजिली कर सकें। इन अ क्लाइंट सर्वर communication, REST suggests to create an object of data requested by the client and send to value of the object in response to the user। सिंपल के रेस्टफुल एपीआई को हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि जो भी डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम सेंड करते हैं सर्वर को। देन सर्वर कंपाइल करके हमें जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रेस्पॉन्स करता है। और वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में चाहे वो जेसन का फॉर्मेट हो सकता है या एक्सएमएल का फॉर्मेट हो सकता है। तो रेस्टफुल एपीआई को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर एक कम्युनिकेशन होती है। वाई वी नीड रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल कहें या रेस्ट एपीआई कहें, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म ऑफ कंडीशन से भी मीन्स के हम देखते जाएं। सपोज़ करें एक क्लाइंट है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है और मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है कि हम मौसम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, मीन्स के वेदर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। अब ये जब भी एप्लीकेशन ऑन करेगा मीन्स के ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को और बाद में सर्वर क्या करेगा, ये रेस्पॉन्स करेगा। अब ये रेस्पॉन्स क्या होगा कि जिस सिटी से रिलेटेड आप वेदर चेक करना चाह रहे हो तो वो डेटा उससे रिलेटेड होगा। तो ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा टू दी क्लाइंट। अब सपोज़ करें यहाँ पे मोबाइल की एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड में या किसी आईओएस में जो है वो आईओएस लैंग्वेज में बिल्ड है। अब सपोज़ यहाँ पे एक और क्लाइंट है जो है ब्राउज़र। ये ब्राउज़र दोबारा रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और ये सर्वर रेस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को। अब ये ब्राउज़र जो है ये क्लाइंट है। अब यहाँ पे अलग लैंग्वेज यूज़ हो रही है जैसे कि जावा हो गया, पीएचपी हो गया, एक्सेट्रा जो भी है। और यहाँ पे अलग लैंग्वेज यूज़ हो रही है जिस तरह से एंड्रॉयड की हम बात करें। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग डोमेन है। तो अब ये है कि अब अगर ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो ये अपनी लैंग्वेज में मीन्स के चाहे जावा, पीएचपी जो भी होगी और उससे रिलेटेड सर्वर रेस्पॉन्स करेगा। तो अब ये है कि हम चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे अलग से एल्गोरिथम यूज़ होगी, यहाँ पे अलग से एल्गोरिथम, मीन्स कि यहाँ पे अलग कोड होगा और यहाँ पे अलग कोड होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम रेस्ट एपीआई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे शायद आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल ये
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस हैं और उन डिवाइस पे आपने इमेजिन करना है कि अलग अलग लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं। जैसे कि डेस्कटॉप की हम बात करें तो डेस्कटॉप में सपोज़ करें PHP यूज़ हो रही है। मोबाइल की हम बात करें तो एंड्रॉयड यूज़ हो रही है। और यहाँ पे लैपटॉप की बात करें तो जावा यूज़ हो रही है। और टैबलेट की बात करें तो ASP.NET यूज़ हो रही है। और ये सबकी रिक्वेस्ट एक ही है। रिक्वेस्ट क्या है कि क्लाइंट जो है, ये इमेजिन करें एक बैंक की एप्लीकेशन है। क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट को चाहिए कि ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। अब ये अमाउंट ट्रांसफ़र जो होगा वो किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू होता है। तो ये अमाउंट जब ट्रांसफ़र करेगा तो ये चाहे मोबाइल के थ्रू भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है या वेबसाइट पे जाकर वहाँ से उनकी ऑफिशियल जो भी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ से भी ये अकाउंट जो है अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अलग अलग डिवाइस अलग अलग लैंग्वेज के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हर किसी के लिए मीन्स के अलग से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की लॉजिक बिल्ड की जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये होता है कि रेस्ट रिक्वेस्ट एक ही है कि मोबाइल से भी मैं अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ और जो है डेस्कटॉप से भी मैं अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट जब एक है मीन्स के डेटा एक ही होगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे जो है एक रेस्ट API बना दें, ताकि रेस्ट API का क्या करेगी कि यहाँ से और यहाँ से डेटा ईज़िली रीड करके वो भेज देगी इंटरनेट पे। और इंटरनेट के बाद जो है सर्वर, और सर्वर के बाद जो भी सर्वर में डेटाबेस यूज़ हो रहा है वहाँ पे, और बाद में रेस्पॉन्स आएगा। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल है कि यहाँ पे जो है एक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट यूज़ हो रही है। एंड्रॉयड है, डेस्कटॉप है, आईफोन है और जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइस हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज भी, जिस तरह से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आईफोन के लिए जो है आईफोन की अपनी जो है वो लैंग्वेज है। डेस्कटॉप के लिए, एंड्रॉयड के लिए अलग होगी। यहाँ पे डायनामिक की बात करें तो हम जावा की बात करेंगे। तो अब ये है कि सबकी रिक्वेस्ट है कि भाई मैंने जो है वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये अब सबसे एक ही रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो क्या करेंगे, वो हिट करेंगे मीन्स के वो API के थ्रू जो है रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और वो जाकर जो है डेटाबेस या सर्वर को जाकर हिट करेगी। तो रेस्टफुल का एडवांटेज क्या होता है, रेस्टफुल का एडवांटेज ये होता है कि रेस्ट API एक है जो अलग अलग डिवाइस के साथ क्या कर सकती है, ईज़िली कम्युनिकेट कर सकती है। मीन्स के रेस्टफुल जो है वो जेसन फॉर्मेट या XML का फॉर्मेट हो सकता है, तो वो किसी भी लैंग्वेज के लिए रीडेबल है। अब मुझे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, एक ही रिक्वेस्ट है। बाद में वो रेस्ट API वो क्या करेगा, वो फ्लो होगी मीन्स के किसी भी डिवाइस के थ्रू वो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स हो सकती है। अब यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि रेस्टफुल API वेब सर्विस इन जावा के क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है और ये मेथड है उनका पोस्ट या गेट हो गया। वो क्या करेगा, वो चाह रहा है कि मैंने जो है वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये जाकर रिक्वेस्ट हिट होगी सर्वर को और सर्वर क्या करेगा, सर्वर रेस्पॉन्स करेगा टू दी क्लाइंट। और ये किस फॉर्मेट में होगी, ये जेसन के फॉर्मेट में होगी और ये उनकी URL होती है। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये है कि ये इन शॉर्ट के रेस्टफुल API, अगर मैं रेस्टफुल API को सम करूं तो रेस्टफुल API का काम ये होता है कि अलग अलग डिवाइस के साथ वो इंटीग्रेट होती है। तो मैंने अगर रिक्वेस्ट करनी हो, चाहे मैं मोबाइल से करूं, चाहे मैं लैपटॉप से करूं, चाहे मैं डेस्कटॉप से करूं, चाहे मैं टैबलेट से करूं, तो वहाँ पे चाहे जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रही हो,
तो बाद में मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मैंने जो है वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है या अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो वो रेस्टफुल एपीआई के थ्रू इजीली हो जाएगा कि एक लेयर बन जाएगा बिटवीन दी डिवाइस एंड लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या करेगी बाद में, वो कम्युनिकेट करेगी डेटाबेस के साथ या सर्वर के साथ। तो रेस्टफुल की हमें तभी ज़रूरत पड़ती है कि हम रेस्टफुल क्यों यूज़ करते हैं। वाट वी विल इम्प्लीमेंट, हम इस सीरीज़ में कौन सा मीन्स के किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ रेस्टफुल एपीआई स्प्रिंग बूट जावा का जो फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे एक क्लाइंट होगा, वो क्लाइंट क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा मीन्स के रेस्ट एपीआई के थ्रू। और वो रेस्ट एपीआई क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी जावा एप्लीकेशन जो एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होगी। और वो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन क्या करेगी, हाइबरनेट के साथ इंटीग्रेट होगी। और बाद में हाइबरनेट क्या करेगा, वो जाकर डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करेगा या स्टोर करेगा। और डेटाबेस में से बाद में डेटा क्या होगा, ये रेस्पॉन्स होगा टू दी क्लाइंट। और ये जो भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स की जो मेथड होगा वो हम जेसन के फॉर्मेट में करेंगे। तो हमारी इस सीरीज़ में जो काम होगा, हमारी इस सीरीज़ में जो जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो ये है कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा थ्रू दी HTTP, और ये रेस्टफुल एपीआई के फॉर्मेट में होगा। रेस्टफुल एपीआई हिट करेगी जावा की एप्लीकेशन को, और जावा की एप्लीकेशन जो है वो स्प्रिंग बूट होगी। और जावा की एप्लीकेशन क्या करेगी, वो इंटीग्रेट होगी हाइबरनेट के साथ, मींस के जेपीए के साथ। और बाद में हाइबरनेट क्या करेगा, वो इंटीग्रेट होगा डेटाबेस के साथ, मींस के डेटाबेस के साथ जो भी फंक्शनैलिटी होगी, चाहे हम रिट्रीव करना चाहे ऑल इंफॉर्मेशन, चाहे स्टोर करना चाहे एक्सेट्रा जो भी है। और बाद में ये कंप्लीट हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, मींस के क्लाइंट को रेस्पॉन्स मिलेगा। और ये जो रेस्पॉन्स होगा वो जेसन के फॉर्मेट में होगा, वो होगा जेसन के फॉर्मेट में। तो हमारी इस सीरीज़ में जितना भी काम होगा, उनका जो मेथड में कहूँ या ये उनकी कंप्लीट जो है एक सेशन है। तो ये है कि ये इस वे में हमारी या इस फ्लो में हमारी एप्लीकेशन काम करेगी।